नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सहभागिता किया। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता में हुए नुक्कड़ नाटक में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की रही सहभागिता। बरेली स्थित बिशप मंडप स्कूल के मैदान में खादी महोत्सव 2025 प्रदर्शनी के पंडाल में बेटियों को सशक्त बनाने के लिए बेटियों के प्रति कन्याओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं को उजागर करते हुए खुले मंच से जनता के बीच भारत सरकार द्वारा पंजीकृत जीवन ज्योति नृत्य नाट्य संस्था मुरादाबाद और गजराज सिंह केंद्रीय संचार ब्यूरो बरेली के लोग योग नाटक कलाकारों द्वारा नाटकों और भजनों के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक किया, जिसमें राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम का सहयोग करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जागरूक करते हुए कहा, बेटियां कुल को रोशन करती हैं, इनका जागरूक होना, शिक्षित होना, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटियां देश का भविष्य। हमारा संस्थान नारी उत्पीड़न, नारी जागरूकता, लैंगिक अपराधों के विरुद्ध लंबे समय से कार्य कर रहा है, जिसके लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा संस्थान को सम्मानित किया गया। बेटी जागरूकता कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग बरेली की रिंकी सैनी की टीम और अनुराग शर्मा कार्यक्रम मंच संचालक, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी रत्ता, संरक्षक हरिबाबू खंडेलवाल, चीनी वाली, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, पूजा पाल, बबली गुप्ता आदि श्रोतागण पंडाल पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उठे जब मुँह देख मेरा जाओगे, मुँह देख मेरा जाओगे, मुँह देख मेरा जाओगे। बेटियों को आज भी हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कई वर्षों चला रखा है, इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज का जो कार्यक्रम हम बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्य कर रहा है, और आज प्रवेशन विभाग की तरफ से और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी हम लोगों को एक आज ऐसा प्रोग्राम करने को मिला कि हम शहर की बेटियों को जागरूक करें। उसके तहत आज हमने जो है एक नुक्कड़ नाटक जो बड़े अच्छे कलाकार हैं और उन कलाकारों के द्वारा यहाँ उत्पन्न कराया, दिखाया सबको कि हम लोग अपनी बेटियों को कैसे बचा सकते हैं और बेटियों के प्रति हम कैसे जागरूक कर सकते हैं। तो जागरूक करने के लिए आज हमने एक नाटक आपका बिशप मंडल में जो खादी की प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी में हमने सबको क्षेत्रवासियों को जो यहाँ प्रदर्शनी में आए तो जितने भी दर्शक थे उन सब दर्शकों को इस दर्शकता दिखाते हुए उनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर एक बढ़िया नाटक करके उनमें एक ऐसी जागरूकता पैदा हो जिससे हमारी देश की बेटियां पढ़ें लिखें और उनकी सुरक्षा हो और वो शिक्षित हो। जय हिंद, जय भारत। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, आज बड़े कलाकारों को साथ लेके आई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो नाटक किया उसके विषय में कुछ बताइए, क्या है ये जो सर्वप्रथम तो सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं, और जो है ये महिला कल्याण विभाग की ओर से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम समाज में जो बेटियों को लेके भ्रांतियां हैं, बेटियों को पढ़ाओ नहीं, बेटियों को यहाँ मत जाने दो वहाँ मत जाने दो, बेटियां ये ना करें वो ना करें, उन भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ जो है प्रस्तुत करा है। जो हमारा एक वो लगा हुआ है ग्रामीण ग्रामोद्योग का, उसके बीच में हमने प्रस्तुत किया है, क्योंकि ताकि लोगों के दिल दिमाग से जो भ्रांतियां हैं वो निकल सके। क्योंकि आज कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें बेटियां नहीं पहुंच रही हैं। यहाँ तक बेटियां अगर हम बात करें तो
साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक उड़ा रही हैं। लेकिन फिर भी हम इतने सशक्त और इतने जागरूक होने के बाद भी कुछ जो है लोग इतने रूढ़िवादी हैं जो बेटियों को घर में रखना चाहते हैं, छोटी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, जिससे कई दुष्परिणाम का भुगतान भुगतना पड़ता है माँ बाप को भी और बच्चियों को भी। जैसे अगर कोई अनपढ़ लड़की है तो उसकी शादी स्वाभाविक सी बात है किसी अनपढ़ के साथ ही होगी, तो वहाँ जाके उसको बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर कम उम्र में कर देंगे तो कच्ची उम्र में एक ज़िंदगी को अगर वो जन्म देगी तो शायद वो बच्चा और माँ दोनों के लिए खतरा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो हमारे 10 साल पूर्ण भी करे हैं 22 जनवरी को, और 24 तारीख को हमारा 22 वो बेटी दिवस भी था, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक करा है। और आशा की अपेक्षा है कि सभी लोगों को दिल में छुआ होगा और वो जो बेटियों को लेके ग्रंथियाँ पाल रखी हैं, भ्रांतियाँ पाल रखी हैं, उसको आगे बढ़ के और बेटियों को पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। जी गजराज जी, आप एक नाटक करने आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे आपको प्रेरणा आई और इसके विषय में आप क्या संदेश देंगे सबको? जो आपने नाटक बहुत अच्छा किया। थैंक यू जी सर। प्रेरणा क्या घर से, परिवार से शुरू हो जाती है। हमने अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं माहौल में भी देखने मिलता है, अखबार पढ़ते हैं और इसी से गुजरे भी हैं। हमारे आसपास के मिलने वाले कई महिलाओं के बारे में सुना, कई बहनों के बारे में सुना कि जो पीड़ा हमने फैमिली जो महसूस की, तो हमने वो उस चीज़ को अपने गीत संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से भी हमने उसको उजागर करने की कोशिश की कि लोग जागरूक हों। हमारे एक गीत से, हमारी कोशिश से अगर किसी 4 बेटियां बचाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसको धन्य मानता हूँ कि मेरी इस कोशिश से अगर 4 लोग भी बच रहे हैं, 4 लोग भी जागरूक हो रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी, आपने जो रोल किया आप वो कैसा लगा और क्या संदेश देंगी आप? रोल किया तो वो इस संसार में हो रहा है और मेरे साथ खुद हो रहा है, तो मैं रोल तो नहीं कर पाई, लेकिन हकीकत तो मेरे आगे कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन संसार जीने नहीं देता। चाहे कुछ देखिए, रोइए मत। मुझे लगता है आप कलाकार भी हैं और आप इससे पीड़ित हैं और अपनी पीड़िता अपने जो है पूरे देश के सामने रखी है, ऐसा है ना आपका मानना? जी सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मेहंदी रत्ना। जी, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो कराया गया उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो हरियाणा से शुरुआत हुई थी इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की, काफ़ी समय हो गया है और उससे बहुत जागरूकता भी बढ़ी है, लोगों में जागरूकता आई है। लोगों ने इस चीज़ को ध्यान करा है कि बेटियों को पढ़ाना अवश्य है। परिवार की रीढ़ है बेटियां और देश की सुदृढ़ नींव भी बेटी, अगर पढ़ी लिखी बेटी होंगी तो वो रख सकती हैं। तो और आज हमने यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना के विषय में भी लोगों को बताया है और उसकी जानकारी भी लोगों को दी है। किस संस्था से आप? मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी रत्ना। जी बेटा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम पलक कश्यप है। जी, आज आप क्या कहते हैं इस नाटक में एक बेटी का आपने रोल निभाया, आपको कैसा लगा और इससे आप और क्या कहेंगे और अच्छा क्या कर सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसी कामना करूंगी कि ऐसे अगर मेरे इस रोल से या मेरी इस बातों को कहने से अगर कोई जागरूक हो रहा है तो उसको मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं यही चाहूँगी कि हर कोई इसी उपलक्ष्य में जो है जागरूक हो और बेटियों को बचाए पढ़ाए। तो मेरा बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पाल है। जी, बताइए बेटियों के विषय में क्या कहेंगे? आज आपने नाटक देखा, इतने अच्छे कलाकारों ने नाटक आपको दिखाए, उससे आपको क्या प्रेरणा मिली और आप देश की बेटियों को क्या कहेंगे? मैं प्रेरणा यही दूंगी, पहले तो उन भाइयों को दूंगी, वो भी किसी के भाई और किसी के पिताजी हैं। अगर वो अपनी बेटी की तरह हर समय ये करते रहें, सबको जागरूक करते रहे कि बेटियों के ऊपर बलात्कार नहीं होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो बेटी बेफिक्र होकर घर से निकल सकती है। इसलिए आराम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को अभियान तभी होगा जब हम खुद जागरूक होंगे। जय हिंद।